और देखिए, भोपाल के बहुचर्चित ट्विशा शर्मा संदिग्ध मौत मामले में आज दिल्ली एम्स के डॉक्टर्स की टीम द्वारा दोबारा पोस्टमार्टम किया जा रहा है, ऑटोप्सी की जा रही है। और इससे पहले ट्विशा के परिजनों ने पोस्टमार्टम हाउस जाकर बॉडी की पहचान कर ली। आपको यह बता दें कि भोपाल एम्स में सेकेंड ऑटोप्सी इस वक्त की जा रही है और इस दौरान परिजन ने कहा कि दूसरी बार ये जो पोस्टमार्टम, ये जो ऑटोप्सी हो रही है, इससे उनको काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। बहुत सारी चीजें साफ होंगी, जो छुपाया जा रहा है वो सामने आएगा। पोस्टमार्टम के पहले एम्स की मॉर्चुरी में सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम है, बैरिकेडिंग कर दी गई है, मौके पर बड़ी संख्या में गार्ड्स तैनात कर दिए गए हैं। ट्विशा के परिजनों से बात की है इंडिया न्यूज संवाददाता ने, आपको दिखाएंगे। टीम आई है, मुझे अभी साइन करने बॉडी रिकॉग्निशन के लिए जा रहा हूँ, प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने के लिए। बाकी सभी मीडिया भाइयों का, देशवासियों का, माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का ऐसा ही सहयोग आगे जारी रहना चाहिए जब तक हम न्याय मिलेगा। ये एक नज़ीर बनेगी पूरी एमपी के लिए। इस सुओ मोटो लिया है चीफ जस्टिस ने, बहुत बहुत धन्यवाद उनका कि एक उनका जो टाइटल है वो अपने आप में बहुत रिफ्लेक्ट करता है। बेटा, ये सभी देश ये आप देखना कि अब न्याय मिलेगा। कोई क्राइम करने से पहले सोचेगा 10 बार। बिल्कुल, देखिए PM2 इसीलिए होता है। PM2 का मतलब ये होता है कि जो क्लैरिटी आपको पहले राउंड में नहीं मिली है वो सेकेंड राउंड में मिलेगी। इसमें परिवार की लड़ाई आज एक बहुत निर्णायक मोड़ पर है। बात करने के लिए हमारे साथ नवनिधि शर्मा जी मौजूद हैं, ट्विशा के पिता हैं। बात कर लेते हैं। नवनिधि जी, क्या मानेंगे जो सेकंड पोस्टमार्टम हो रहा है हाईकोर्ट के इंटरवेंशन के बाद, निर्णायक मोड़ है एक तरीके से आपकी लड़ाई में? जी, बहुत बड़ा निर्णायक मोड़ है। ये तो एक बहुत बड़ा नज़ीर सेट किया है CGI साहब ने, और बहुत बहुत धन्यवाद उनका, कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने हमारे दर्द को समझा और प्रेषित किया है CBI जांच के लिए और हमारी मांगों को माना। कोटि कोटि धन्यवाद मीडिया कर्मियों का, क्योंकि मीडिया कर्मी आज पता लग रहा है कि लोगों की आँख, कान और जबान है, जो एक बहुत बड़ा पिलर है इस लोकतंत्र का। और सभी देशवासियों का जो हमारी मुहिम के साथ जुड़े, ये नज़ीर सेट हो गई और न्याय की उम्मीद बढ़ चुकी है। न्याय में उम्मीद आगे बढ़ेगी। सर, अभी आप अंदर भी गए थे, क्या आपने अभी बॉडी को देखा है? नहीं, हम प्रोटोकॉल के तहत सारे कार्रवाई हो रही है। अभी हमको नहीं अलाउड होता क्योंकि बॉडी -80 के टेम्परेचर में है, वो हमें ऐसे नहीं दी जाती। वो टाइम लगता है उनका प्रोसीजर का, उसमें हम इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। सर, सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो लिया, कहा ये संस्थागत लापरवाही थी, यानी सीधे तौर पर जो आपने कहा बार बार कि पुलिस ने लापरवाही की, एम्स ने लापरवाही की, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी वही कह रहा है, चीफ जस्टिस भी। यही तो मैं कह रहा हूँ, आपने टाइटल देखो, ये लोगों के लिए बहुत हर्ष का विषय है। आम आदमी के लिए बहुत बड़ा जो नज़ीर सेट होने जा रहा है कि आने वाले टाइम में हम कई सुधार देखेंगे। सर, समर्थ सिंह से 2 घंटे पूछताछ हुई, कई सारी बातें उनने की, शायद आप तक वो पहुंची होंगी बात। मैं सर अभी इतनी सुप्रीम एजेंसी जब लगी हुई हैं, अब मेरा काम खत्म हो गया, ये उनके विषय है। अभी अब हमारा टिप्पणी करने का काम खत्म हो चुका है। ये नवनिधि शर्मा थे, ट्विशा के फादर। साफ तौर पर जो आज यहाँ हो रहा है, यानी सेकंड पोस्टमार्टम जो दिल्ली एम्स की टीम कर रही है, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से सुमोटो लिया है, इस केस में, इस लड़ाई में एक बड़ा निर्णायक मोड़ साबित होगा, ये नवनिधि शर्मा यहाँ पर साफ तौर पर कहते हुए नजर आए। यानी कि एक न्याय की उम्मीद है जो एक बार फिर से इस परिवार के साथ यहाँ पर बंधती हुई नजर आ रही है। कैमरा पर्सन संजय नामदेव के साथ प्रखर जैन, इंडिया न्यूज, भोपाल। तस्वीरें एम्स भोपाल की मॉर्चुरी की है। ये जो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि तमाम जो गाड़ियां हैं, इनमें से जो लोग निकल रहे हैं, ये एम्स की जो एक्सपर्ट टीम है वो यहाँ पर पहुंची है। अब कुछ देर बाद जो है ट्विशा का सेकंड पोस्टमार्टम, सेकंड ऑटोप्सी यहाँ पर जो है वो शुरू होती हुई दिखाई देगी। यानी कि अगले चंद घंटों में सेकंड ऑटोप्सी की प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी की है। ये जो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि तमाम जो गाड़ियां हैं, इनमें से जो लोग निकल रहे हैं, ये एम्स की जो एक्सपर्ट टीम है वो यहाँ पर पहुंची है। अब कुछ देर बाद जो है ट्विशा का सेकंड पोस्टमार्टम, सेकंड ऑटोप्सी यहाँ पर जो है वो शुरू होती हुई दिखाई देगी। यानी कि अगले चंद घंटों में सेकंड ऑटोप्सी की प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि SIT मेंबर्स
भी यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि वीडियोग्राफी भी होनी है, जो तमाम प्रक्रिया होगी उसकी वीडियोग्राफी भी की जाएगी। वहीं अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो टीम है उसने ट्विशा की जो शव है उसका पहले निरीक्षण जो है वो किया है, ये भी बताया जा रहा है। वहीं अगर बात की जाए तो अब जो है सेकंड ऑटोप्सी की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो रही है। माना यह भी जा रहा है कि ऑटोप्सी की प्रक्रिया के बाद जो है वो स्पॉट पर भी जो है वो टीम जा सकती है। तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, भोपाल एम्स मॉर्चरी के अंदर की ये तस्वीरें हैं, जिसमें साफ तौर पर एम्स दिल्ली की जो एक्सपर्ट टीम है, जिसे हाई कोर्ट के निर्देश पर सेकंड ऑटोप्सी के लिए भोपाल बुलाया है, वो यहाँ पर है। बीते देर शाम जो है ये टीम दिल्ली से भोपाल पहुंची थी, मध्य प्रदेश सरकार के विशेष स्टेट प्लेन से, और माना जा रहा है कि कल शाम तक जो है वो इस ऑटोप्सी की जो है वो रिपोर्ट भी जो है वो निकलकर सामने आ जाएगी। और साथ ही अगर बात की जाए तो ये भी बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में शॉर्ट पीएम रिपोर्ट की बजाय सीधे जो रिपोर्ट है पोस्टमार्टम की विस्तृत रिपोर्ट है वो जारी की जाएगी। ट्विशा शर्मा संदिग्ध मौत मामले में अब आज नया मोड़ जो है वो आ गया है। दिल्ली एम्स की जो एक्सपर्ट फॉरेंसिक टीम है 4 सदस्यीय, वो पहुंच चुकी है। ये भोपाल एम्स का शवगृह यानी मॉर्चरी है, जहां पर दिल्ली एम्स की 4 सदस्यीय फॉरेंसिक एक्सपर्ट टीम इस समय पहुंच चुकी है। बात की जाए तो हाई कोर्ट के निर्देश पर सेकंड ऑटोप्सी ट्विशा शर्मा की यहां पर होनी है। परिवार की लगातार डिमांड थी, जिसके बाद हाई कोर्ट ने सेकंड ऑटोप्सी की जो परमिशन है वो दी थी। साथ ही अगर बात की जाए तो एसआईटी के मेंबर्स भी यहां पर जो है वो पहुंच चुके हैं। दूसरी तरफ देखिए, उस तरफ जो है वो कुछ गाड़ियां हैं, इन्हीं गाड़ियों में जो है वो जो एम्स की टीम है वो यहां पर पहुंची थी। आपको एक बार दिखा देते हैं कि किस तरीके से भारी पुलिसिया इंतजाम के बीच सेकंड ऑटोप्सी की जा रही है। देखिए ये गाड़ियां हैं, इन्हीं गाड़ियों में वो टीमें यहां पर एम्स भोपाल पहुंची थी। कल विशेष फ्लाइट के जरिए जो है वो इस टीम को दिल्ली से भोपाल लाया गया था। मध्य प्रदेश सरकार का स्टेट प्लेन था जिसे भेजा गया था इस टीम को लाने के लिए, जो अपने इक्विपमेंट्स भी साथ में लाई हैं। भारी सुरक्षा के बीच में ये टीम एम्स की मॉर्चरी में इस समय पहुंच चुकी है, जहां पर सेकंड ऑटोप्सी की जाएगी। कुछ देर में ट्विशा शर्मा की जो फैमिली है वो भी यहाँ पर होगी, जिसे जो है सेकंड ऑटोप्सी के बाद शव को जो है वो सौंपा जाएगा आगे की प्रक्रिया के लिए। बहरहाल अगर बात की जाए तो भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में ट्विशा शर्मा का सेकंड पोस्टमार्टम अब जो है वो कुछ देर के अंदर शुरू होगा। माना जा रहा है कि कल तक इस ऑटोप्सी की रिपोर्ट भी सामने आ सकती है। शॉर्ट पीएम की रिपोर्ट नहीं आएगी, बल्कि सीधे पोस्टमार्टम की विस्तृत रिपोर्ट यहाँ पर आएगी। ये सोर्सेस के हवाले से कंफर्म हमें हो रहा है। यहाँ पर अगर देखें तो हलचल, ये गेट है जिसके अंदर जो है वो ये 4 सदस्यीय टीम है जो इस ऑटोप्सी को कंडक्ट करेगी। एसआईटी की टीम है। अंदर हलचल जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। आप दूसरी तरफ तस्वीरें देखिए, ट्विशा की फैमिली जो है वो भी यहाँ पर आ चुकी है। उसके ब्रदर जो हैं वो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं, जो अब एम्स के परिसर में पहुँच चुके हैं और यहाँ पर जो है इस प्रक्रिया के दौरान जो है वो साथ में ही रहेंगे। क्योंकि कुछ ना कुछ जो जांच पहले रह गई थी वो पूरी होगी और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निकल के आएगा जो पोस्टमार्टम 1 में नहीं मिला है हमें। बिल्कुल यहाँ मौजूद रहेंगे, बिल्कुल देखेंगे कि क्या प्रोसेस हो रही है। कुछ प्रोसेस में ये भी है कि शायद परिवारजन को किसी को मिलना पड़ता है यहाँ की प्रोसेस जो है साइन वगैरह करने पड़ते हैं, तो उसकी भी हम लोग प्रक्रिया फॉलो करेंगे। अंतिम संस्कार को लेकर परिवार ने क्या कुछ सोचा है, कहाँ अंतिम संस्कार? अभी ऑटोप्सी हो जाएगी, PM2 हो जाएगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या निर्णय लेता है और परिवार मतलब उनके फादर ही डिसाइड करेंगे कि हम दिल्ली ले जाते हैं। हाँ बिल्कुल, जो पहले जैसे हाइट्स वगैरह को लेके उसमें काफी ज्यादा वेरिएशंस थे, तो हमें उम्मीद है कि कुछ ना कुछ निष्पक्ष निकल के आएगा और PM2 के लिए जो हमने अप्लाई किया था वो डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब जो टीम आएगी उससे आप लोग सेटिस्फाइड हैं कि जो टीम आई है? बिल्कुल सेटिस्फाई हैं और चीज़ें सब सामने आएंगी तो आप लोग भी देखेंगे कि हाँ पहले वेरिएशंस जरूर थे
और जो कि अब निकल के जरूर आएंगे। सुप्रीम मतलब कोर्ट जो ने ये रिपोर्ट देंगे उसको तो आप मानेंगे कि हाँ बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को संज्ञान में ले लिया है। अब कल स्वतः संज्ञान लेना पड़ रहा है। आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को भी समझ आ रहा है कि जुडिशरी से कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आ रहा है। वो लोग इन्फ्लुएंसर लोग हैं तो वो कितना कर पा रहे हैं। तो सीओ मोटो जो लिया है उन्होंने, हम उससे सहमत हैं और सीएम साहब का भी हम धन्यवाद करते हैं कि हमें ये सारा सीबीआई में सीओ मोटो और ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं मीडिया आप लोगों की तरफ से जो हमें साथ मिला है इसका आई विल बी वेरी मच थैंक यू। रिपोर्ट देखिए, पहली रिपोर्ट मुझे लगता है शॉर्ट पीएम जो पहले आ गई थी वो तो सेम डे आ जाती है। तो शॉर्ट पीएम के बेस पे कुछ ना कुछ तो डिसीजन लेना ही पड़ेगा क्योंकि और 4 दिन उसको दोबारा से होल्ड करना शायद मेरे हिसाब से डिफिकल्ट रहेगा। को लगता है कि अब रिमांड पे रखा है क्योंकि 7 दिन क्या 10 दिन से तो वो मिल ही नहीं रहा था, कोई स्टेटमेंट हम ले नहीं पा रहे थे। घर पे भी क्या है तो एक बार बिल्कुल 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 वैसे सीओ मोटो सुप्रीम कोर्ट ने ले ही लिया है तो हम लोग चाहते हैं कि सीओ मोटो सुप्रीम कोर्ट और सीबीआई दोनों जांच जल्दी से जल्दी शुरू हो, जिससे कि जो पहलू अभी तक कवर नहीं किए गए हैं, जो एविडेंस अभी तक कलेक्ट नहीं करे गए हैं, तो सीबीआई आए और जांच शुरू हो तो जल्दी से जल्दी वो काम भी पूरा हो। देखिए, ये ट्विशा की फैमिली थी जो जो बातचीत कर रही थी मीडिया के साथ। ये साफ तौर पर साफ किया गया है कि अब बहुत ज़्यादा वेट करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि कई दिन हो गए हैं बॉडी को यहाँ पर मॉर्चरी में लाए हुए। तो ऐसे में जैसे ही ये ऑटोप्सी हो जाती है और बॉडी हैंडओवर हो जाती है तो उसके बाद अंतिम संस्कार का फैसला लिया जाएगा। अंतिम संस्कार भोपाल में होगा या नोएडा में होगा, इसको लेकर अंतिम फैसला जो है वो परिवार लेगा। हालांकि भोपाल में होने की संभावनाएं कई ज़्यादा यहाँ पर लग रही हैं क्योंकि उनकी तरफ से भी कहा गया कि लंबा सफर है और वो तय करना थोड़ा सा मुश्किल है। कैमरा पर्सन संजय नामदेव के साथ प्रखर, इंडिया न्यूज, भोपाल। रिपोर्ट जहां पर साफ तौर पर ये जानकारी दी जा रही है, इंडिया न्यूज इसको जो है लगातार कवर कर रहा है कि यहाँ पर अब सेकेंड पोस्टमार्टम का वक्त है, सेकेंड टाइम ऑटोप्सी का वक्त है, जिसके लिए दिल्ली एम्स से एक टीम भेजी गई है। 4 सदस्यों की, 4 मेंबर्स की एक टीम है। ये एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं जो लोग आज अब सेकंड पोस्टमार्टम के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। यानी कि भोपाल एम्स में सेकंड टाइम पोस्टमार्टम ट्विशा शर्मा की बॉडी का हो रहा है। ऐसे में जो परिजन हैं, जो परिवार वाले हैं ट्विशा शर्मा के, उन लोगों ने काफी ज्यादा उम्मीदें जताई हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जो है लगातार शक के दायरे में सभी इंस्टीट्यूशंस थे, सभी संस्थान थे क्योंकि देखिए जो समर्थ सिंह है, जो मुख्य आरोपी है, वो एक बेहद पावरफुल, एक इन्फ्लुएंशियल फैमिली से बिलोंग करते हैं। गिरिबाला सिंह, जो कि लगातार कहा यह जाता है कि वो जुडिशरी की दुनिया में जो है एक बड़ा चेहरा हमेशा से रही है प्रदेश में। तो ऐसे में जो है उनका इम्पैक्ट, उनका इन्फ्लुएंस जो है कहीं ना कहीं इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को अलग डायरेक्शन ना दे दे, इसके लिए लगातार जो है ये शक बना हुआ था, डाउट बना हुआ था। और इसके बाद अब यहाँ पर आपको बता दें कि इंटरवीन किया है और इसके बाद यहाँ पर सेकंड टाइम पोस्टमार्टम की जानकारी मिल रही है। तो अब भोपाल एम्स में सेकंड टाइम पोस्टमार्टम हो रही है, 4 मेंबर्स करेंगे और इसकी वीडियोग्राफी होगी। तो देखिए, सेकंड टाइम ऑटोप्सी के बाद लगातार